आत्म स्थिरता यानी अपनी आत्मा में स्थिर कैसे रहें। इस संसार की बड़ी जनसंख्या शरीर होकर ही जी रही है। हम सभी लोग इस शरीर को ही सत्य मानते हैं। आत्मा शब्द आज एक बहुत छोटा सा शब्द है। हम केवल इस शब्द को ऊपर ऊपर से जानते हैं, इसकी गहराई को नहीं। आज हम सब ने आत्मा के बारे में जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है वह केवल आप सभी की मान्यता है। असल में आत्मा की सत्यता से सभी अछूते हैं। आप जिस चीज को सत्य मानते हैं वह चीज आपके लिए उसी प्रकार से कार्य करने लगती है, वैसे ही परिणाम देने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने होने को यानी अपने शरीर को ही सत्य मानते हैं, तब ये शरीर आपके लिए उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। आपके शरीर के प्रति ठोस मान्यता आपको शरीर से जुड़ी भावनाओं से जोड़ देती है। अब जब आपने अपने शरीर को ही सत्य मान लिया है तो इस शरीर के माध्यम से आपको दुख भी होंगे, पीड़ाएं भी होंगी। आपको अपने बारे में इतना पता है कि आपने जन्म लिया है, शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। दुनिया के लगभग सभी लोग मृत्यु के नाम से डरते हैं। उनके भीतर मृत्यु का डर इस वजह से है क्योंकि जिसकी मृत्यु होगी वह उसी को सत्य मानते हैं, यानी शरीर। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति उसकी ठोस धारणा गिर जाती है, यानी वह अपने होने को शरीर से भिन्न मानता है, तब उसके लिए ये मृत्यु का डर खत्म होने लगता है। लेकिन ये छोटी सी बात कि हम ये शरीर नहीं है, ये बात हमारे गहरे अंतर्तल में नहीं पहुंच पाती। ये कहीं ऊपर ही पड़ी रहती है। हम ऊपर ऊपर से तो कई बार कह देते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन क्या आपको कभी इसका एहसास भी हुआ है? क्या आपको कभी स्वयं अनुभव हुआ है कि आप ये शरीर नहीं हो? आत्मा, मन और शरीर के बारे में सभी बातें कहीं ना कहीं हम केवल ऊपर ही ऊपर मानते हैं। ये सभी बातें हमारे ऊपरी मन में ही रहती हैं। इसका अनुभव हमें कभी नहीं हो पाता। असल में अपनी आत्मा में स्थिर होने के लिए आपको थोड़ी ईमानदारी की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध सत्य की खोज में निकले थे, लेकिन वह सत्य क्या था और असत्य क्या है? एक शरीर जन्म लेता है, फिर वह बड़ा होता है, यानी जन्म लेते ही परिवर्तन शुरू, और एक दिन वह मर जाता है। ये संसार की उत्पत्ति हुई, एक दिन प्रलय हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो अस्तित्व की सत्ता परिवर्तनशील सत्ता है। सब कुछ तेजी से बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब सब कुछ असत्य है। जो आज जैसा दिखता है कल वह वैसा नहीं होगा। तो मतलब जब सब कुछ असत्य है तो सत्य क्या है? यही वो सत्य है जो महात्मा बुद्ध ने खोजा था, जो अपरिवर्तनशील सत्ता है, जो कभी नहीं बदलता, शाश्वत है। आपको ईमानदारी से अपने आप को इतनी आजादी देनी चाहिए कि आप उसे ढूंढ सकें। उस स्वयं को ढूंढने दो। आखिर वह क्या ढूंढना चाहता है? जब आप स्वयं से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वह मैं कौन सा मैं है और वह किस मैं को ढूंढ रहा है? जब मैं स्वयं से ये प्रश्न करता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो ये प्रश्न मैं किससे करता हूँ? क्या वह मैं से ही प्रश्न कर रहा है? ये मैं कोई साधारण मैं नहीं। ये प्रश्न बड़ा ही जटिल प्रश्न है। असल में आपके जो विचार हैं, आपका शरीर विचारों में मग्न रहता है और इस संसार की सभी सुख सुविधाओं को भोगता है। परंतु जैसे ही आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ, और ये प्रश्न गहरा होता चला जाता है, तब आपके शरीर के भीतर कहीं किसी कोने में एक छोटा सा होश सदने लगता है कि ये जो प्रश्न करता है, जो ये प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूँ, ये वो मैं इस शरीर से भिन्न है। आखिर सवाल किससे किया जा रहा है? सवाल शरीर के भीतर ही कहीं हो रहा है। इस सवाल के गहरा होते ही आपके अपने शरीर के प्रति जो धारणा है, जो सॉलिड बिलीव है, वह गिर जाता है और आप अपनी आत्मा में स्थिर होने लगते हैं। फिर आपको ये परिवर्तनशील सत्ता, ये संसार व्यर्थ और असत्य दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि वो सभी चीजें असत्य हैं जो आज हैं कल नहीं होंगी। जैसे आपका ये शरीर, आप इतने से सत्य को जान पाते हैं। फिर जिसे कोई तकलीफ होती है या दुख होता है, संसार की कोई भी पीड़ा होती है, उससे आप भिन्न हो जाते हैं। यानी संसार की सभी पीड़ाएं, सभी दुख, सभी रिश्ते नाते, ये केवल आपके शरीर और मन के विचारों से हैं। यानी आपका शरीर आपके विचारों के माध्यम से नए संबंध बनाता है। विचारों के माध्यम से भावनाएं उठती हैं और उन्हीं के माध्यम से आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं। परंतु जब आप अपने शरीर और अपने विचारों से भिन्न देख पाते हैं, तब आप इस संसार की दुख और पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हैं। असल में आपको अपने स्वयं के भीतर जाकर उस स्वयं को ढूंढना चाहिए जो असल में परम सत्य है। अब सवाल यह उठता है कि वो मैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं, या जो मैं कहता है कि मैं कौन हूँ, वह आपके भीतर कहाँ है, कितनी गहराई में है?
हर व्यक्ति वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाता? वहां तक पहुंचना कैसे है? तो देखो, जब भी आपके भीतर कोई भावना उठे या कोई एहसास या विचार, तब अपने भीतर उठ रही उस भावना या विचार का पीछा नहीं करना है, उसका विश्लेषण नहीं करना है। केवल यह देखना है कि आपके भीतर कोई विचार उठा, परंतु वह विचार कहां से उठा, उस विचार और भावना की जड़ें कहां तक हैं। जैसे ही आपको किसी प्रकार का दुख हो, तो अपने भीतर उस दुख को देखें कि वह दुख कहां से उठा है और वह दुख किसे हो रहा है। आप उस दुख की वजह से जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं, वह पीड़ा कहाँ महसूस हो रही है और वह पीड़ा हो किसे रही है। आपको कोई सक्सेस या अचीवमेंट मिलती है, उसके मिलते ही आपको खुशी होती है। वह खुशी आपके चेहरे से भी दिखती है, आपकी बातों में भी प्रतीत होती है। परंतु उस खुशी के मिलने के बाद आपके भीतर क्या हुआ, वो एहसास कैसा है, उस एहसास को दूर से देखो कि ये खुशी किसे हुई है। आपके भीतर खुश कौन हो रहा है, किसे तृप्ति मिल रही है। उस खुशी वाली वाइब्रेशन को पकड़कर उसके भीतर उतरते चले जाओ। उसकी जड़ें देखो कि वह खुशी कहाँ और किसे हो रही है। अब इन सभी घटनाओं को आपके भीतर कौन देख रहा है? वही मैं, जिस मैं को आप खोज रहे हैं। प्रश्न भी वही है, प्रश्नकर्ता भी वही है। यानी आप जिस मैं को ढूंढ रहे हैं, ढूंढने वाला भी वही है और मिलने वाला भी वही है। वही मैं इन सभी चीजों को देखता है। जब वह मैं अपने आप को इस शरीर और मन से भिन्न जानकर सभी दृश्यों को देखता है, सभी भावनाओं और विचारों को देखता है, तब यही संकेत है कि आप अपने स्वयं यानी आत्मा में स्थिर हो रहे हैं। आपको बस केवल शांत होना है। शांत होकर केवल इस भारी जगत को देखना है, बिना तर्क लगाए देखना है। ऐसे ही अपने भीतर प्रवेश करना है, फिर अपने भीतरी जगत को देखना है। आपको अपनी इन खुली आंखों से जो बाहरी जगत दिखाई देता है, जितना बड़ा दिखाई देता है, इससे कहीं ज्यादा विशाल आपका भीतरी जगत है, जिसमें ये सब कुछ समाया हुआ है। अपने उस भीतरी जगत को भी देखो, बिना विचारों की अवस्था में देखो। यही आत्मा में स्थिर होना है।